नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हल्द्वानी में हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते, हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है। हिंसा का मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक गिरफ्तार। 60 दंगाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी समेत अभी तक 65 दंगाई गिरफ्तार हुए हैं। बनभूलपुरा में पुलिस चला रही चेकिंग अभियान, अर्धसैनिक बल लगाकर चलाया जा रहा है ये अभियान। आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। हिंसा प्रभावित इलाके को छोड़कर बाकी जगह इंटरनेट सेवा बहाल की गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है। बनभूलपुरा में पुलिस स्पेशल चेकिंग अभियान चला रही है और करीब 65 दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया। अर्धसैनिक बल लगाकर अभियान चलाया जा रहा है और आधिकारिक पुष्टि होना बाकी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हिंसा प्रभावित इलाकों को छोड़कर बाकी जगहों पर इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई। मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक अरेस्ट हुआ है। हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। मुख्य आरोपी समेत 65 दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया। हल्द्वानी हिंसा का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है। हिंसा का मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक गिरफ्तार। बनभूलपुरा में पुलिस चला रही चेकिंग अभियान, अर्धसैनिक बल लगाकर यह अभियान चलाया जा रहा है। 60 दंगाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्य आरोपी समेत अभी तक 65 दंगाई गिरफ्तार हुए हैं और बनभूलपुरा में पुलिस चला रही चेकिंग अभियान। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अतुल हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, क्योंकि मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है, क्या कुछ जानकारी अब तक की जांच में क्या कुछ पता चल पाया है अतुल? देखिए श्रावणी, जिस तरह से हिंसा हुई थी उसको लेकर के अगर बात की जाए, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कहा जा सकता है कि मुख्य आरोपी के साथ 65 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं 18 नामदर्ज और 60 लोगों पर मुकदमा दर्ज, लगभग 5000 लोगों पर अज्ञात पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें से अभी तक 60 दंगाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कहा जा सकता है जिस तरह से हल्द्वानी में आगजनी देखने को मिली थी और उसी के साथ अगर बात की जाए, जो मुख्य आरोपी है अब्दुल मलिक, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उसके बेटे की तलाश अभी जारी है। माना जा सकता है कि जिस तरह से हल्द्वानी में आग बबूला होता हुआ हल्द्वानी देखने को मिला था, उत्तराखंड की अगर बात की जाए, देवभूमि की बात की जाए, तो भाईचारे की मिसाल पेश होती है। लेकिन हल्द्वानी के अंदर एक अवैध मदरसे पर बुलडोजर गिर जाता, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब्दुल मलिक की साजिश के बाद ये पूरा कृत्य देखने को मिला है, जिसको लेकर के फिलहाल पुलिस का एक्शन मोड जारी है। लगातार अगर बात की जाए, 12 पुलिस फोर्स की टीम गठित की गई है जो सर्चिंग ऑपरेशन चला रही है। कहा जा सकता है कि आसपास के क्षेत्र के जो भी दंगाई थे उनकी तलाश जारी है। लगातार देखा जाए तो पुलिस एक्शन मोड में नजर आने लगी है। पुलिसकर्मी कई जख्मी हुए थे, 100 से ज्यादा अगर बात की जाए तो पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे। आम जनता की बात की जाए तो दंगे में काफी नुकसान देखने को मिला था। उसी के साथ अगर बात की जाए नगर निगम की टीम के लिए, जो नगर निगम का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए और उसी के साथ साथ जांच कमेटी गठित की गई है। तो माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री बेहद इस वक्त अगर बात की जाए नाराज है। प्रशासन की अगर बात की जाए, खुफिया रिपोर्ट को नकारते हुए वहां पर कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन पहुंचा था। कहा जा सकता है कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को कहीं ना कहीं जिला प्रशासन नकारते हुए, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ था कि पहले वहां पर सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी कराई जाए। जिस तरह से माना जा सकता है कि दंगा होने की संभावना थी, लेकिन अधिकारियों ने जो खुफिया रिपोर्ट है उसको दरकिनार करते हुए कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंचे थे, जिसके बाद दंगा वहां पर सुलगता हुआ नजर आया। अब्दुल मलिक और उसके सहयोगियों ने जमकर के उत्पात मचाया। माना जा सकता है कि अभी तक 65 दंगाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसी के साथ अगर बात की जाए तो पुलिस आगे सर्चिंग ऑपरेशन चला रही है। अर्धसैनिक बल बनभूलपुरा इलाके में तैनात किया गया है। जो संवेदनशील इलाका है वहां पर इंटरनेट सेवा भी स्थगित है, बंद है। अगले आदेश पर वो चालू होगी। माना जा सकता है पुलिस प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर है। लेकिन इस हिंसा का, इस दंगे का जिम्मेदार कौन है, उन अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी? लगातार मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए, 3 दिन हो चुके हैं, लगातार मुख्यमंत्री पल पल की अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। 3 दिन की अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेहद ईमानदार मुख्यमंत्री माने जाते हैं। लेकिन उसी के साथ अगर बात की जाए, जिस तरह से आला कमान और जो अधिकारी हैं, जिले के अधिकारियों ने कमान अपने हाथ में संभाली थी, उसके साथ कहीं कहीं जनहानि के साथ साथ अगर बात की जाए राजस्व की संपत्ति के लिए बड़ा नुकसान हुआ है। अगर बात की जाए इन अधिकारियों पर
कार्रवाई कब होगी? कहीं ना कहीं देखा जाए अधिकारियों के साथ साथ जो आरोपी हैं, दंगाई हैं, उन पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो अधिकारी वहां पर तैनात हैं, जिन्होंने इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को दरकिनार किया है, उन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि एक नहीं बल्कि जिले के कई बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अपना नजला उतारकर इन अधिकारियों को कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई के दौर इस वक्त जारी हो सकता है। और वहीं अगर दंगे की बात की जाए, दंगे में उपयुक्त जितने भी जो आरोपी हैं, दंगाई हैं, उन सब पर इस वक्त गाज गिरना शुरू हो चुका है। मुख्य आरोपी के साथ 65 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जिस तरह से संवेदनशील इलाका है, पुलिस फोर्स की मुस्तैदी उस हिसाब से क्यों नहीं की गई? जिस तरह से बनबूरपुरा इलाका पूरा एक वर्ग के लोगों से वहां पर प्रभावित है, लगभग 50 से 60 हजार की जनसंख्या बताई जा रही है। जिस क्षेत्र में अवैध मदरसे पर बुलडोजर पहुंचा था, अवैध नमाज स्थल की अगर बात की जाए तो वहां पर बुलडोजर पहुंचा था, जिसको लेकर के नगर निगम की टीम पर जमकर के पथराव हुआ, पुलिसकर्मियों को बंधक बना करके पीटा, थाने में लगभग 1 मजिस्ट्रेट और 11 पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाने का प्रयास किया, जिसको लेकर के फिलहाल अब हल्द्वानी पुलिस की बात की जाए तो इस वक्त एक्टिव मोड में नजर आने लगी है। कहा जा सकता है पैरामिलिट्री फोर्स के वहां पहुंचने के बाद, मोर्चा संभालने के बाद जो आरोपी हैं, इस वक्त उनकी चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार देखा जाए बनबूरपुरा इलाके से जो आरोपी हैं, दंगाई हैं, वो अपनी जगह अब्दुल मलिक जो पकड़ा गया है, अब्दुल मलिक को लेकर क्या कुछ जानकारी? क्या वो बनबूरपुरा का ही निवासी है? और ऐसे में क्योंकि कहा जा रहा है कि प्री प्लान्ड है, कितने दिनों से इन तमाम जो दंगाइयों को भड़काया गया है, इसकी प्लानिंग चल रही थी, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई हो अतुल फिलहाल? देखिए, कहा जा सकता है श्रावणी जो अब्दुल मलिक है वो रेलवे में ठेकेदार है, और उस जमीन की अगर बात की जाए जहां पर ये जमीन है, जो अवैध निर्माण हुआ था वो अब्दुल मलिक की तरफ से ही कराया गया था। उसको लेकर के लगातार अब्दुल मलिक प्रशासन से झड़प कर रहा था। अगर बात की जाए जिस तरह से 30 जनवरी को नोटिस छपा किया जाता, उस दिन भी अब्दुल मलिक की तरफ से प्रशासन से अभद्रता की गई थी। और उसी के साथ अगर बात की जाए, जिस दिन तीन दिन बाद जब प्रशासन की टीम पहुंचती है तो अब्दुल मलिक कहीं ना कहीं कुछ कागज पेश करते हुए नजर आता है। 2007 के वो कागज थे, जिला अधिकारी के कोई आदेश थे, उन आदेशों की अगर बात की जाए जिनको लेकर के अब्दुल मलिक को प्रशासन आश्वासन देता है कि अगर ये कागज प्रमाणित हैं तो इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन माना जा सकता है जिस तरह से अब्दुल मलिक अपना गैंग सक्रिय करता हुआ नजर आया था, आसपास के लोगों की बात की जाए तो वहां पर इकट्ठे किए गए थे। और उसी के साथ अगर बात की जाए आसपास के जिले और राज्यों से भी जो दंगाई थे उनके बुलाने की सूचना आ रही है। माना जा सकता है कि फिलहाल प्रशासन इस बात की पुष्टि करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कहा जा सकता है जो सूत्र हैं, जो आसपास के लोग हैं, न्यूज वन इंडिया ने जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कुछ ऐसे लोग थे जो कभी यहां पर देखे नहीं। तो माना जा सकता है कि दंगे को प्री प्लान करने के बाद 8 दिन का प्रशासन ने मोहलत दी थी, और 8 दिन के अंदर दंगे की साजिश रची गई, पेट्रोल बम बनाए गए, छत्तों पर पत्थर और कंकड़ इकट्ठे किए गए, गाड़ियां जलाई गई, हिंसा का माहौल देखने को मिला, थाने पर अटैक किया गया। राज्य सरकार की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर दंगाई चुनौती देते हुए नजर आए थे, खाकी को चुनौती देते हुए नजर आए थे। तो माना जा सकता है कि जिस तरह से जो लोग हैं उनकी अगर बात की जाए, दंगाइयों की पूरी प्लानिंग के साथ वहां पर दंगा हुआ है। कहा जा सकता है प्रशासन की टीम ने जिस तरह से खुफिया रिपोर्ट को दरकिनार किया था, इंटेलिजेंस की अगर रिपोर्ट की बात की जाए, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि प्रशासन पहले वहां पर ड्रोन और सीसीटीवी और खुफिया एजेंटों से पता करवाए दंगा होने की संभावना है, लेकिन जिला प्रशासन बेखौफ होकर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जिला प्रशासन अपनी लापरवाही के चलते इस दंगे का कहीं ना कहीं एक कहा जा सकता है कि जिस तरह से दंगा हुआ है उसमें सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की है। क्योंकि खुफिया रिपोर्टों पर अगर ध्यान दिया जाता तो कहीं ना कहीं दंगा होने की संभावना जो थी उस पर अगर चिंतन किया जाता और उसके बाद कार्रवाई की जाती तो दंगाइयों पर सख्ती से पुलिस कार्रवाई कर सकती थी। लेकिन फिलहाल की बात की जाए, अब दंगाइयों का सर्चिंग ऑपरेशन जारी है, और अगर बात की जाए जो दंगाई हैं उन सब पर सर्चिंग ऑपरेशन के तहत लगातार ताबड़तोड़ दबिश हल्द्वानी पुलिस की तरफ से चल रही है। ठीक है अतुल, तमाम जानकारी के लिए जुटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।